नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। जीवन के अजब रूप है, कहीं छांव तो कहीं धूप है, न जाने क्या छुपा है अगले ही पल में। कभी होता कुछ अनचाहा तो कभी मन के अनुरूप है। अक्सर जीवन में इस तरह की परिस्थितियां या घटनाएं हो जाती हैं जिसके लिए हम तैयार नहीं होते, जो अचानक हो जाती हैं। अगर वो अच्छा हो तो खुशी होती है, लेकिन अगर वो अच्छा न हो या हादसे का रूप ले ले तो जीवन बदल जाता है। ऐसी ही स्थिति होती है एनिमल और इंसेक्ट बाइट की। अगर बात करते हैं, किसी को कोई जानवर काट लेता है या कीड़े के काटने के मामले सामने आते हैं। ऐसे में बहुत से लोग हैं जिन्हें ये नहीं मालूम होता कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो ऐसे में करना क्या है। डॉक्टरों या विशेषज्ञों की मुश्किलें तब बढ़ जाती हैं जब लापरवाही की वजह से या अज्ञानता की वजह से ऐसे मामलों में गलत तरह से उपचार हो जाता है। जब तक अस्पताल व्यक्ति को ले जाया जाता है तब तक बहुत जटिलता बढ़ जाती है। एनिमल एंड इंसेक्ट बाइट के मामलों में किस तरह से प्राथमिक उपचार होना चाहिए, क्यों जरूरी है सही तरीके से इलाज हो और किस तरह से ऐसी घटनाओं से बचाव किया जा सकता है, क्या सावधानी रखी जा सकती है, जानेंगे विशेषज्ञों से। एक रिपोर्ट देख लेते हैं और ये समझते हैं कि दरअसल जानवर, जंतु या फिर जहरीले कीड़े काटने की अवस्था में किस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। पशु, कीड़े या जहरीले जंतुओं द्वारा काटे जाने के मामले अक्सर सामने आते हैं। जानवर जैसे कुत्ते, बिल्ली या बंदर के काटने के मामले हो सकते हैं। बात चाहे किसी पशु के काटने की हो, मधुमक्खी या कीड़े के काटने की, या फिर सांप या बिच्छू जैसे जहरीले जंतुओं द्वारा काटे जाने की। इसके विषय में जानकारी की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए अक्सर लोगों को समझ नहीं आता। ऐसे में छोटी सी लापरवाही व्यक्ति की जटिलताएं बढ़ा सकती है और उसके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। किसी व्यक्ति के काटे जाने पर जरूरी है कि किस तरह की सावधानी रखी जाए, ये हमें पता हो। व्यक्ति को कहाँ ले जाएं, इलाज कैसा हो और ऐसे में क्या करना हानिकारक हो सकता है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके विषय में जानना जरूरी है। अक्सर किसी जानवर या जंतु के काटे जाने पर व्यक्ति उस जख्म पर मिट्टी, तेल, नींबू, जड़ी बूटी, चौक या स्याही या मिर्च जैसे पदार्थ लगाए जाते हैं जो हानिकारक हो सकते हैं। जरूरी है कि ऐसे घाव पर पट्टी या ड्रेसिंग न की जाए और जख्म पर टांके न लगाए जाएं। किसी पशु या जंतु के काटने या पंजा मारने पर वायरस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकता है। ऐसे में सही इलाज न होना शरीर में जहर फैलने और संक्रमण होने का कारण बन सकता है। कुछ मामलों में रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। इसलिए आवश्यक है किसी पशु या जंतु के काटने पर सही तरह से प्राथमिक चिकित्सा हो और सही तरीके से पूर्ण इलाज किया जाए, जिससे जटिलताओं को कम किया जा सके। ऐसे में लापरवाही करने के परिणाम घातक हो सकते हैं। आवश्यक है कि जंतुओं और जानवरों से बचकर रहें। जहां तक हो सके उनके सामने आने पर सतर्कता बरतें और अगर ऐसे जंतु या जानवर द्वारा काटे जाने का मामला हो तो उस अवस्था में व्यक्ति को सही इलाज मिल पाए। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और जब जगह जगह पानी भरता है तो इस तरह के जीव जंतु और जो कीड़े होते हैं वो आगे ऊपर आ जाते हैं और बहुत सारे ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें व्यक्ति को सांप द्वारा, बिच्छू द्वारा या फिर कोई जहरीले कीड़े द्वारा काटा जाता है और तब क्या करना चाहिए ये समझ नहीं आता। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञों का खास पैनल उपस्थित है स्टूडियो में। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर आमिर मारूफ खान, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, UCMS एंड GTB हॉस्पिटल। आज के डिस्कशन में शामिल रहेंगे डॉक्टर अजीत शेवाले, डेप्यूटी डायरेक्टर एंड नोडल ऑफिसर, स्नेक बाइट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फ्रॉम नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। और ये ऐसी स्थितियां हैं जो किसी के साथ भी हो सकती हैं, इसलिए जानकारी भी सभी के लिए आवश्यक है। इस विषय से संबंधित अगर कोई भी आप जानकारी चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कीजिए 1800 111234।
आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि किस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और उससे बचाव के लिए क्या किया जाए। सबसे पहले डॉक्टर अजीत आपसे जान ले कि बरसात का मौसम जो है बहुत सारे खतरे बढ़ाता है स्वास्थ्य को लेकर, और उनमें से एक है कीड़ों का काटना या जहरीले जंतुओं द्वारा काटा जाना। किस तरह के मामले और कितनी मात्रा में बढ़े हुए मामले आप देखते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, जहां पर इस समय की अगर स्थिति देखी जाए बारिश भी है और बाढ़ की स्थिति भी बनी हुई है? अगर आप देखेंगे कि अगर बरसात आती है, जैसे आपने कहा कि जैसे बरसात आती है तो जगह जगह पानी भर जाता है, तो जो इन कीड़ों का या फिर सांपों का कहें या कीटकों का कहें, उनके रहने के ठिकानों में जब पानी भर जाता है तो वो वहाँ से बाहर आते हैं और जहाँ आदमी का संचार होता है वहाँ वो घूमने लग जाते हैं। और ऐसी स्थिति निर्माण होती है जब अगर मनुष्य का उनसे अगर संपर्क आया तो उसमें उनको डिस्टर्बेंस फील हुआ या फिर उनको रेजिस्ट हुआ तो वो उनको काट सकते हैं। ऐसे में अगर आप देखे जाए तो ज़्यादातर जिसमें कंसर्न होना चाहिए कि वो होता है स्नेक बाइट्स, और दूसरा होता है मतलब सांप, और दूसरे हैं स्कॉर्पियन, दैट इज मीन्स बिच्छू। और जो छोटे कीटाणु हैं, जैसे आप उनको टिक्स के लीजिए या फिर बेड बैग्स के लीजिए या फिर लिजार्ड या फिर चिपकली के लीजिए, तो ऐसे भी मामले सामने आते हैं जो कि नॉर्मली हमारे घर में ही पाए जाते हैं। तो जो भी या फिर घर में रहें या फिर रूरल एरियाज में, मतलब रूरल एरिया में रहने वाले लोगों भी रहें, तो इनके लिए भी एक कुछ जनरल मैसेजेस हमें देने चाहिए जिससे कि ये इनसे बचाव करनी चाहिए। जी, और वो संदेश क्या हो सकते हैं ये भी आपसे जानेंगे। डॉक्टर आमिर, अगर कुत्ते के काटने की बात की जाए, जानवर हो गए कुत्ते, बिल्ली, घोड़ा, और इस तरह के कौन से जानवर हैं, कितने संख्या में आप देखते हैं आमतौर पर, क्योंकि ये पेट्स में भी शामिल होते हैं, कुत्ते बिल्ली तो घर में भी पाए जाते हैं, और दूसरे हो गए स्ट्रे एनिमल्स जो बाहर हैं, शायद उनका वैक्सीनेशन कितना है या कितना नहीं है उसकी जानकारी नहीं होती। कितना बड़ा खतरा रहता है और आंकड़े क्या कहते हैं? ये एक बहुत बड़ी समस्या है आजकल देखा जाए तो, और ये पूरे कंट्री में है। मतलब ये कोई स्पेसिफिक पॉकेट्स में नहीं है कि एक जगह पर है दूसरी जगह पर नहीं है। ये हर गली मोहल्ले में हम ये देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है और बढ़ गई है। अगर इसकी देखें कितनी व्यापकता है तो ये समझ लें कि एक साल में जो करीब 2 दशक पहले जो स्टडी हुई थी उसमें आया था कि करीब 15,000 से 20,000 डेथ्स रेबीज की वजह से होती हैं। लेकिन ये एक बहुत अंडर एस्टिमेट भी हो सकता है, क्योंकि कई मामले इसके जो है वो डायग्नोसिस हो नहीं पाती और उसके बाद में उनकी डेथ निश्चित है जो जिनको रेबीज होती है, तो वो अंडर एस्टिमेट है। और पिछले 10 सालों में जो हमने 2 स्टडीज खुद करी हैं दिल्ली में, स्लम एरियाज में, 1-2 स्लम एरियाज में, मैं इसको जनरलाइज नहीं करूंगा, लेकिन ये पाया हम लोगों ने कि 10 गुना जो है वृद्धि हुई है डॉग बाइट्स में। तो इसको देखते हुए ये मालूम होता है कि काफ़ी जो है एक समस्या है। और पेट डॉग्स में जो घर में हम लोग पालतू जानवर रखते हैं और जो स्ट्रे एनिमल्स भी हैं वो भी हमारे एक तरीके से कम्युनिटी पेट्स हैं, लेकिन उनका ख्याल उस तरीके से नहीं रखा जाता जो घरों में हमारे पेट्स होते हैं उनका हम रखते हैं। तो उसमें जो वैक्सीनेशन है, हमें थोड़ा सा ये भ्रम होता है कि हमने अपने घर में पेट डॉग्स में टीकाकरण करवाया हुआ है रेबीज का, तो अगर उससे वो अगर काट ले तो फिर हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये एक मिथ है, गलत है ये। अगर पालतू जानवर है घर पे जिसको टीका लगा है, उसने भी अगर काटा है तो उसके बाद जो है उनको जो है टीकाकरण करवाना चाहिए, क्योंकि कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव होती नहीं है, खास करके जो एनिमल्स को लग रही हैं, जानवरों को लग रही हैं। और जानवरों को आप लगा रहे हैं जानवरों को बचाने के लिए, लेकिन आप को अगर काट ले तो आप अपने बचाव के लिए। और मैं कहूँगा जो पालतू जानवर रखते हैं वो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, यानी काटने से पहले का ही जो इंजेक्शंस होते हैं, वो 3 इंजेक्शन होते हैं, वो 3 इंजेक्शन ले लें ताकि आने वाले टाइम में फिर उनको ज़्यादा मात्रा में इंजेक्शन न लेना पड़े और इलाज न कराना पड़े। तो जिन लोगों ने घर में जानवर पाले हैं उन्हें विशेष सावधानी रखनी है, और अगर वैक्सीनेशन जानवर को लगा है तो ये ना मान लें कि उससे व्यक्ति सुरक्षित हो जाएगा, अपनी सुरक्षा का भी ख्याल रखना है। बेहद महत्वपूर्ण संदेश। डॉक्टर आमिर, ये हमें बता देंगे, रेबीज का आपने जिक्र किया, बहुत बड़ा डर इस रोग को लेकर, भय लोगों के मन में रहता है।
किस तरह से रेबीज का खतरा किन मामलों में हो सकता है? मान लीजिए किसी जानवर ने काटा है या उसके दांत लगे, पंजे लगे, कौन कौन सी ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें जो विषाणु हैं या जीवाणु हैं वो व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं और रेबीज रोग होने का खतरा पैदा हो सकता है? रेबीज का डर, रेबीज क्योंकि एक जानलेवा बीमारी है, 100% जानलेवा है अगर हो जाए तो जी। हर जानवर के काटने से होता नहीं है रेबीज, और ये हमें पता नहीं है कि कौन से जानवर में है ये रेबीज का विषाणु वायरस और ये होगा या नहीं होगा। तो हमें अपनी तरफ से बचाव तो हर केस में लेना है जी। चाहे वो खास करके जो कॉमनली देखा गया है, कुत्ते, बिल्लियां और जो कैटल्स, जो पशु होते हैं जैसे गाय, भैंस, ऊंट, गधे, बंदरों की काफी समस्या कुछ इलाकों में। तो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जानवर हैं, तो ये जो जानवर हैं खास करके इनसे रेबीज होने की संभावना रहती है। तो अगर ये कभी काटें या खरोच मारें, और खरोच मारने में ये होता है कि कभी कभी उसको हम ध्यान नहीं देते, लेकिन वो आपने देखा होगा जानवर अक्सर अपने पंजे चाटते रहते हैं और उसके बाद उनके जो सलाइवा में, जो उनके मुंह में लार होती है, उसमें ये वायरस होते हैं और वो अगर पंजा मारते हैं तो उससे भी खतरा तो बना हुआ है। तो अच्छा है, सावधानी अच्छी है, क्योंकि ये 100% फेटल है, 100% अगर हो जाए तो इसमें मृत्यु हो जाती है और 10 दिन के अंदर यूजुअली इसके अंदर मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए अच्छा है कि इसमें हम सावधानी बरतें और इलाज उसका जरूर कराएं। ये ना इंतजार करें कि जब लक्षण आएंगे तब इलाज कराएंगे, क्योंकि लक्षण आने तक बहुत देर हो चुकी होती है। जी, बेहद महत्वपूर्ण संदेश, दूसरा संदेश आ गया है कि लक्षण आने का इंतजार नहीं करना है। डॉक्टर अजीत, अगर जहरीले जंतुओं के काटने के मामलों की बात करें, सांप है या बिच्छू है, आमतौर पर अगर मान लीजिए किसी चीज ने काटा, व्यक्ति बाहर था, उसे पता नहीं चला कि किसने काटा है, किस तरह की सावधानी रखनी होगी? क्योंकि प्रिक लगता है लेकिन अभी तक ये नहीं मालूम है कि सांप था, बिच्छू था, कौन सा कीड़ा था जिसके द्वारा काटे गए हैं। क्या फर्स्ट एड होनी चाहिए और आगे का प्रोसीजर क्या होना चाहिए? ज़्यादातर जो बारिश के बाद जो मामले सामने आते हैं उसमें जिसमें ध्यान देने की ज़रूरत है वो सांप और बिच्छुओं के मामले हैं, क्योंकि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब आपको क्षति पहुंचा सकते हैं। अभी आप सांपों की अगर बात की जाए तो हमारे भारत में 230 से ज़्यादा जाती हैं, प्रजातियां हैं सांपों की, लेकिन उसमें से केवल 15 या 20 ही ऐसी प्रजातियां हैं जो पॉइजनस हैं, जिनसे सच में एक लाइफ क्षति आपको पहुंच सकती है। और कॉमनली जो हमारे भारत में जो 4 पाए जाते हैं, क्रेट आप कह लीजिए, रसेल्स वाइपर्स कह दीजिए, सॉस्केल वाइपर और क्रेट, ये 4 ही सांप ऐसे ज़्यादातर पाए जाते हैं, उनसे आदमी को, किसी भी इंसान को क्षति पहुंच सकती है जी। दूसरे एक प्रजाति हैं, कीटक है, मेनली स्कॉर्पियन, बिच्छू जिसे हम कहते हैं, उनकी भी पूरे विश्व में 3000 से 3000 ज़्यादा प्रजातियां हैं, बट उसमें से बहुत कुछ ही नंबर्स में हैं जो एक्चुअली वो आपको क्षति पहुंचा सकती है। तो अगर आप किसी घर में या बाहर में, ये जो आपको क्षति पहुंचाने वाली चीज़ है सांप या बिच्छू, ये दोनों मामले घर या घर के बाहर दोनों भी जगह हो सकते हैं। अगर आपको किसी कीटक ने काट लिया हो या आपको अगर पता नहीं चला हो कि सांप है या बिच्छू है, तो इन सब मामलों में एक कॉमन आपको चीज़ करनी है कि प्रथमता, जैसे मैंने कहा कि बहुत कम प्रजातियां हैं जो पॉइजनस है या क्षति पहुंचा सकती है, तो इसमें डरना नहीं है। जब आदमी डरता है किसी भी जीव के काटने के बाद, तो उसके अंदर एक रिएक्शन होती है जिसके वजह से भी उस आदमी जो अगर हुआ है तो उससे और ज़्यादा एग्जैगरेट या फिर ज़्यादा खतरा पैदा होता है। तो यानी अगर डर होगा तो क्षति ज़्यादा होगी, तो डर होगा तो क्षति ज़्यादा होगी, और जो एग्जामिनिंग जो मेडिकल डॉक्टर है उसको भी उसको ट्रीटमेंट करने में दिक्कत आ सकती है। तो सर्वप्रथम ये है कि अगर आप या आप खुद आपके विक्टिम हो, अगर आपको खुद को काटा है या आपके किसी नज़दीकी रिश्तेदार या किसी आपके घर के व्यक्ति को काटा है, सबसे पहले इसको ये बात बताएं कि सारे बिच्छू या सारे सांप पॉइजनस नहीं होते हैं। अगर आप सांपों की बात करें तो अगर 100 सांप हैं तो उसमें से अगर आपको 100 बार काटा है तो उसमें से केवल 15 बार ही ऐसी क्षति होती है कि वो पॉइजनस हो सकते हैं, और उसमें से 5 में ही ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो एक्चुअली आपको क्षति पहुंचा सकता है। तो मतलब अगर हमें एक
किसी पूरे कंट्री में 100 बाइट्स होते तो उसमें से केवल 5% में ही उसकी ये रहती है। लेकिन ऐसे में तुरंत विशेषज्ञ के पास जाना जरूरी है और सही तरीके से इलाज मिलना चाहिए, ये सुनिश्चित करना होगा। फिलहाल एक कॉलर हैं, दिल्ली से कॉल किया है, सुशील जी हैं फोन लाइन पर। स्वागत आपका टोटल हेल्थ में, सवाल पूछिए सुशील जी, क्या जानना चाहते हैं आप? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बोल रहा हूँ दिल्ली से जी जी मैम, मैं 2000 में मेरे को एक मंकी ने हाथ में काट लिया था हल्का सा, जी, तो मैंने ट्रीटमेंट तो लिया था, इंजेक्शन लगवाया था, और फिर 2004 में एक जी, तो मैंने 3-4 इंजेक्शन लगे थे, मैंने लगवाया था। बट मैम जैसे अभी मेरे को 2013 में शुगर का इशू हो गया है 2013 में, तो ये ऐसा तो नहीं है कुछ जैसे उनके काटने से और मैंने इंजेक्शन भी लिया तो साइड इफेक्ट कुछ क्या हो सकता है? डॉक्टर आमिर, 2 इंसिडेंट इनके साथ हुए हैं। एक बार बंदर ने काट लिया था सन 2000 में, और उसके बाद कुछ वर्षों के बाद कुत्ते ने काटा। इन्होंने ट्रीटमेंट पूरा लिया है, क्या कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, ये जानना चाह रहे हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपके मन में आया, आपने पूछा, इसका शुक्रिया। इससे और लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा। इसमें कोई खतरा नहीं है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसके कोई नहीं पाए गए हैं। कई वर्षों से ये टीका दिया जा रहा है और पूरे विश्व में दिया जा रहा है, और कई मिलियन डोजेज दिए जा चुके हैं, और इससे लॉन्ग टर्म इफेक्ट अगर आप कहें, लॉन्ग टर्म खतरा, कोई लॉन्ग टर्म खतरा नहीं है। इनफैक्ट मैं यही कहूँगा कि लॉन्ग टर्म बचाव है, इससे काफ़ी लंबे समय तक बचाव रहता है। अगर आगे कभी ऐसी कोई बाइट होती है तो आपको केवल दो डोज लेने हैं, पूरा 5 डोज या 4 डोज जो अलग अलग रेजिम में होते हैं वो आपको नहीं लेने हैं, और जो घाव पे लगता है इंजेक्शन वो भी नहीं लगवाना है। तो लॉन्ग टर्म बचाव है, लॉन्ग टर्म खतरा कोई नहीं है, मैं कहूँगा। जी डॉक्टर आमिर, बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। इससे ये भी जान लें कि जो एक बार अगर इस तरह का इंसिडेंट हुआ है, किसी पशु ने काटा और इंजेक्शन लगवाया, कितने समय तक बचाव रहता है? जो आपने बात कही कि फिर वुंड पे इंजेक्शन नहीं लगाना है, घाव की जगह पर नहीं लगाना है, डोजेस कम हो जाएंगी, ये जो बचाव है या कैपिंग है वो कितने समय तक रहती है? अगर एक बार पूरा कोर्स किया गया है तो ये आप समझ लीजिए कि अगर विदिन 3 मंथ्स उसके कुछ होता है, 90 डेज, तो इसमें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, कभी भी हमें ना प्राथमिक उपचार ना भूलें जी। इस पर हमने भी बात नहीं कि प्राथमिक उपचार जरूर करें कि पहले जब भी बाइट हो, कोई भी काटे, डॉग बाइट हो, कैट बाइट हो, कुछ भी बिल्ली या कुत्ता या बंदर काट ले, सबसे पहले घाव को साबुन और पानी से 10-15 मिनट तक अच्छे से धोएं जी। तेज धार पानी से धोएं, क्योंकि जो वायरस जो आपके घाव में चिपका हुआ होता है उसको हमें निकालना हो। साबुन लगाने से, पानी लगाने से वो निकल जाता है, तो हम आधा खतरा तो यही कम कर देते हैं बिना किसी टीका दिए हुए जी। क्योंकि लोगों के मन में टीका होता है, वो टीके की तरफ भागते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इसको हम घर में अगर पानी और साबुन से धोएं तो आधा हम खतरा उसका कम कर रहे हैं। अगर 5-10 लोगों को होना है तो 5 ही लोगों को होगा, अगर 10 लोग ये करते हैं जी। तो एक तो ये हो गया कि 3 महीने तक उसके अगर कुछ होता है तो कुछ नहीं करना है। उसके बाद अगर कभी भी लाइफ में अगर बाइट होती है वापस से, जिसमें लगता है कि रेबीज होने की संभावना है उन जानवरों से, तब उस केस में केवल 2 इंजेक्शन लगते हैं। कभी भी हो वो 2 इंजेक्शन लगते हैं, उसमें घाव में लेकिन टीका नहीं लगता है। पहली बार जब लगेगा काटने के बाद तो घाव में टीका लगवाना आवश्यक है, उसके साथ साथ जो और टीके हैं वो भी लगेंगे जी। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कि किस तरह का प्राथमिक उपचार होना चाहिए अगर कोई जंतु या जानवर काट लेता है। इस विषय पर और भी कुछ बातें जानेंगे विशेषज्ञों से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए टोटल हेल्थ। रोटी है तो मना ले बंधु, अरे अब के घर बसा ले बंधु। घर है यार घर बार नहीं, दीवार तो है हम वार नहीं। तो पुट्टी भर ले, तो पुट्टी भर ले, तो पुट्टी भर ले। कहानी जो भी हो, वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। पशुओं और जंतुओं के काटने पर क्या किया जाए ये जान रहे हैं हम विशेषज्ञों से। डॉक्टर अजीत, एक मेल आया है हमारे पास, सुजीत जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनको 10 दिन पहले एक बिच्छू ने काट लिया। उन्होंने सिर्फ लोकल उपचार करवाया था, उन्हें बताया गया था कि कुछ जड़ी बूटी या दवा लगा ली जाए, वो उन्होंने लगा ली थी। कितने समय तक मान लिया जाए कि अगर जहरीला जंतु हो तो उसका प्रभाव हो सकता है और उसके दुष्प्रभाव सामने आ सकते हैं? जैसे कि आपने कहा कि इसमें
जानकारी नहीं कि कौन से कीटक ने काटा है। तो ऐसे में नॉर्मली जो इफेक्ट है आपका फ्यू आवर्स में ही अगर दिख जाता है, मोर देन 3 आवर्स में आपके अगर स्कॉर्पियन यानी बिच्छू या किसी ने काटा है तो आपके लक्षण दिखने लग जाते हैं। आपने जैसे कहा कि 7 दिन अगर हो चुके हैं तो मुझे उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है जी। लेकिन अगर आपको किसी अन्य मामलों में अगर दिखाई देता तो उसी दिन आपको केवल उसको साबुन पानी से धोना है, और अगर उसमें अगर वो बीमारी बढ़ती तो आपके एक्सपर्ट की सलाह लेनी है। लक्षण किस तरह के हो सकते हैं जिन्हें डेंजर साइंस या खतरे के चिन्ह माना जाए? अगर आपको बिच्छू और अन्य कीटक काटते हैं जो पॉइजनस हो तो एक विदिन 3 to 4 आवर्स आपको सांस लेने में दिक्कत, या फिर आपको ज़्यादा लार निकलना, मुंह से ज़्यादा झाग निकलना, या फिर उल्टी या वोमिटिंग होना, ये सब चीज़ें आपको दिखने लग जाती है। और ऐसे में और अगर न्यूरोलॉजिकल है इसमें सिम्टम तो सीजर से झटके आना, तो ये सब चीज़ें अगर आपको दिखे तो तुरंत आपको आपकी मेडिकल सलाह लेने की ज़रूरत है जी। एक और कॉलर हैं संजीव पुरोहित जी हैं फोन लाइन पर, मध्य प्रदेश से कॉल किया है इन्होंने। संजीव जी बहुत स्वागत आपका, पूछिए सवाल। मैडम ये पूछना चाह रहा था कि अगर मधुमक्खी काट लेती है तो मधुमक्खी कौन कौन से तरह की जहरीली होती हैं और क्या उनका उपचार किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कष्ट देने वाली ये जंतु जो होती है जी, तो उसमें क्या उपाय करना चाहिए कि तुरंत लाभ की स्थिति में पहुंचे? डॉक्टर अजीत, बहुत सारे मामले होते हैं, मधुमक्खियां भी होती हैं, ततैया होता है, काट लेता है तो दर्द जरूर होता है। किस तरह का उपचार किया जाए और लोकल रेमेडी क्या हो सकती है, क्योंकि दर्द जो है बहुत लोगों को परेशान करता है? तो नॉर्मली जो मधुमक्खियाँ होती है अगर वो काटती है तो वो वहाँ एक जो जहाँ काटा हुआ है वहाँ एक रेडनेस आ जाता है और ये सूज जाती हो ये, और थोड़ा सा दर्द भी होता है। तो इसके लिए कॉमन जो हम एंटी हिस्टामाइन जिसे कहते हैं, एंटी एलर्जिक ड्रग्स है जैसे कि क्लोरफेनारामाइन, वो नॉर्मली डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं अलॉन्ग विथ ब्रूफेन, जो कि जिससे कि दर्द कम हो सकता है। तो ये लोकल डॉक्टर की सलाह से आप ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी मनुष्य को अगर एलर्जी की संभावना है तो उन केस में जहाँ पूरे शरीर पे अगर लाल दाने आपको आ गए तो आपको डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत होती है जी। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद ये जानकारी जारी रहेगी टोटल हेल्थ में। बहुत ज़्यादा मधुमक्खियाँ काट लेती हैं तो भर्ती भी करना रोटी है तो मना ले बंधु, अरे आपके घर बसा ले बंधु। घर है यार घर बार नहीं, दीवार तो है हम। मिर्ची जो लगाते हैं ना, हल्दी मिर्ची चूना, वो है। स्नेक बाइट का आप पूछेंगे, स्नेक बाइट में लोग जो बांग लेते हैं, कहानी जो भी हो, वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पशुओं और जहरीले जंतुओं के काटे जाने के मामलों के बारे में, किस तरह से बचाव किया जा सकता है, और बहुत सारे भ्रम हैं जिन्हें दूर करने की हम कोशिश करेंगे अब रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। छोटे छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर आमिर आपसे, क्या सिर्फ जंगली जानवर या फिर जो बाहर वाले पशु हैं वो काटें, आवारा पशु काटे तभी खतरा होता है, पालतू पशुओं के काटने से खतरा नहीं होता? खतरा दोनों से है, जंगली जानवरों के या बाहर जो छुट्टे जानवर हैं जिसे कहते हैं कॉमन भाषा में, उनसे भी है और पालतू जानवरों से भी है, दोनों से है। डॉक्टर अजीत, क्या सिर्फ अगर जहरीले जंतु ने काटा है लक्षण आने का इंतजार करें, क्योंकि अगर लक्षण नहीं आएंगे तो स्थिति चिंताजनक नहीं है? अगर लक्षण आते हैं तो तुरंत उस पर ध्यान देना चाहिए। कोई बिच्छू सांप या काटे तो आपको तुरंत ध्यान देना चाहिए। अगर 3 से 4 घंटे में अगर वो सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाते हैं और ज़्यादा कुछ होता नहीं तो आपको कुछ करने की उसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टर आमिर, रेबीज रोग का खतरा सिर्फ जानवर के काटने से ही होता है? काटने से भी होता है, खरोंचने से भी होता है,
और चाटने से भी होता है, अगर कोई घाव बना हुआ है शरीर पे, त्वचा में, उस पे अगर चाट लिया, तब अगर त्वचा ठीक ठाक है, उस पे अगर लिख है, चाटता है, तो उससे नहीं होता है। लेकिन अगर त्वचा में घाव है, उस पे अगर चाटा है, क्योंकि लार के वजह से हो सकता है। डॉक्टर अजीत, क्या क्योंकि सभी सांप पॉइजनस या जहरीले नहीं होते, अक्सर व्यक्ति डर की वजह से मर जाता है? डर से व्यक्ति को जो लक्षण दिखाए जाते हैं वो ज़्यादा दिखने लगते हैं। कभी बहुत बार मैंने जैसे कहा कि 100 मामले से 5 मामले में ही उसको एक्चुअली क्षति पहुंच सकती है, और उसमें भी एक ही ट्रीटमेंट है, एंटी स्नेक वेनम, जो आपके नज़दीकी अस्पताल में है वो देना चाहिए। डॉक्टर आमिर, अगर किसी पशु ने पंजा मारा या दांत लगा लेकिन त्वचा से खून नहीं निकला, तो ये मान ले कि व्यक्ति सुरक्षित है? नहीं, अगर पार्शियल, अगर अधूरा भी त्वचा में ब्रीच हुआ है, पूरी अगर खून तब निकलता है जब पूरी त्वचा में कट लग जाता है, लेकिन अगर आधा भी हुआ है, ब्रीच हुआ है, तो उसमें टीका लगाना है। ये कैटेगरी 2 बाइट में आता है। जी डॉक्टर अजीत, क्या अगर मकड़ी काट ले या फिर मधुमक्खी काटे, इसके काटने से भी क्षति हो सकती है? इससे क्षति जरूर पहुंच सकती है। अगर आपको एलर्जी है तो और ज़्यादा क्षति पहुंचने की उसमें क्षमता होती है। इसलिए अगर काटने के बाद तुरंत ध्यान दे और डॉक्टर की सलाह ले, और उसको जो घाव लगाए उसको साबुन पानी से धोए। क्या रेबीज रोग से बचाव किया जा सकता है डॉक्टर आमिर? नियरली 100% बचाव है, अगर इसको साबुन पानी से धोएं और उसके बाद में इसका जो टीका होता है वो लगवाएं, सही जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से पूरा करें उसका कोर्स, 100% बचाव मैं कह सकता हूँ होता है। डॉक्टर अजीत, सांप के काटने के मामले में खून में से जहर को चूस कर निकालना, क्या इससे कोई लाभ होता है? ये कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में है कि जो हमारे मीडिया में द्वारा भी दिखाया जाता है, बहुत दिखाया जाता है। तो ये सब अवॉइड करना चाहिए। सांप अगर आपको काट ले तो सर्वप्रथम आपको ये करना है कि आपको नज़दीकी अस्पताल में जाने के लिए जो उपचार है एंटीवेनम वही लेना चाहिए। ये सब चीज़ों करने से वेनम और शरीर में ज़्यादा जाने की संभावना रहती है, इसलिए इसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर आमिर, क्या अगर डॉग बाइट या मंकी बाइट का मामला हो, बंदर या कुत्ता काट ले, सिर्फ उस घाव को धो लेना ही काफ़ी है? साबुन पानी से उसको 15 मिनट धो लें अच्छे से, और उसके बाद जो टीका है वो टीका जो है उसका लगवाएं। यही उपचार जो है इसके लिए काफ़ी है, इसके ऊपर और कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। जी, सांप के काटने के मामले में या जहरीले जंतु के काटने के मामले में अगर वहां उस स्थान से खून को काटकर निकाल दिया जाए, त्वचा को छील दिया जाए, क्या उससे फायदा होगा? इससे और ज़्यादा नुकसान होने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि अगर उसको काटा तो वो जो वेनम है जिसे हम कहते हैं वो ज़्यादा शरीर में ज़्यादा फैलने की संभावना रहती है, तो इससे बचा जाना चाहिए। डॉक्टर आमिर, क्या अगर घर के पेट्स या पालतू जानवर वैक्सीनेटेड हैं, उनका टीकाकरण हो चुका है, अगर वो व्यक्ति को काटें, क्या उन्हें टीका लगवाने की आवश्यकता नहीं होगी? बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। टीका लगवाने की आवश्यकता होगी। पेट्स को भी लगवाइए टीका, और अपने को भी पहले से ही लगवा के रखिए घर के लोगों को टीका, खास करके बच्चों को जी। तो अच्छा है। और अगर काट लेता है जानवर तो उसके बाद जो है उस व्यक्ति को टीका लगवाना चाहिए। डॉक्टर अजीत, किसी भी जंतु या जहरीले इंसेक्ट या कीड़े के काटने पर अगर उस पर मिट्टी, तेल, हल्दी, नीम और तरह तरह की चीजें लगाई जाएं, क्या इससे लाभ होगा? इससे कोई लाभ हो नहीं सकता। अगर आपको वहाँ करना इतना ही है, अगर आपको किसी जंतु ने काटा है तो उस एरिया को आपको हल्के साबुन पानी से धो ले, और अगर आपको दर्द हो रहा है तो एक बर्फ या किसी बर्फ से आप उसको सेक ले, तो आपको उसमें राहत मिल सकती है। डॉक्टर आमिर, रैट्स या रोडेंट्स, जो बड़े चूहे, जंगली चूहे जिनको कहा जाता है, उनके काटने से भी क्या रेबीज का खतरा हो सकता है? जंगली चूहे के काटने से हो सकता है, लेकिन जो डोमेस्टिक रैट्स होते हैं, जो घरेलू रैट्स होते हैं, उनके काटने से केसेस बहुत रेयर हैं, तो उसकी संभावना ना के बराबर है। जी डॉक्टर अजीत, अगर जिस स्थान पे काटा है, मान लीजिए किसी को पैर पे काटा है सांप ने, उस पर कुछ पट्टी बांध दी जाए जिससे ब्लड सर्कुलेशन ऊपर पूरे शरीर में ना हो, ऐसा करना उपयोगी हो सकता है? ये कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है, इससे बचा जाना चाहिए। ये जो अगर किसी से जगह सांप ने काटा है तो उस पैर को या हाथ को आपको कोई भी
वुड एक लकड़ी की काठी हो या फिर की ब्रांच ऑफ ट्री हो, या फिर आपका न्यूज़पेपर आप उसको फोल्ड करके आप खाली उसको इमोबिलाइज मतलब उसको जिससे हिले नहीं उसको ऐसा आप बांध सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपको एक आपका फिंगर एक आपकी उंगली जा सकती है, इतना गैप रखना चाहिए ताकि वो उस पे ज़्यादा क्षति ना पहुंचे। ब्लड सर्कुलेशन रोकना नहीं है, इसका ध्यान रखना है। डॉक्टर आमिर, क्या संदेश देना चाहेंगे एक वाक्य में हमारे व्यूअर्स को? एक वाक्य में मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि कोई भी जानवर जब काटे तो घर पे साबुन पानी से 15 मिनट के लिए धोएं। बहुत बड़ा फ़ायदा है इसका, इसमें कोई खर्च भी नहीं है, सबके घरों में उपलब्ध होता है। तो यही मैं संदेश देना चाहूँगा। और उसके बाद टीकाकरण ज़रूर करवाएं अपना, और 100% सेफ रहें, बचे रहें इस बीमारी से। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर आमिर, डॉक्टर अजीत, आप दोनों ही आज के डिस्कशन में शामिल हुए और बहुत से भ्रम हैं जिनको आपने दूर किया है, डर को दूर किया है। डर एक ऐसा कारक है जिसकी वजह से बहुत से जंतु काटते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो व्यक्ति उनके आसपास है वो उनको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप ऐसे इलाके में हैं जहां पानी भरा हुआ है, बरसात का मौसम है, तो जरूरी है कि खुद का बचाव करके चलें और वहीं पर उन जंतुओं को भी सुरक्षित रहने दें, यानी उनमें डर का एहसास ना आए और उनको ऐसा ना लगे कि व्यक्ति उन्हें हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो काटने से बच सकते हैं। और अगर इस तरह का कोई मामला सामने आता है, किसी तरह का जानवर, पशु या जहरीला जंतु काट लेता है, सही इलाज करवाएं, इधर उधर लापरवाही से न भागें, क्योंकि ये करना आपकी समस्या और जटिलता को बढ़ा सकता है। जानकारी का ये सिलसिला टोटल हेल्थ के माध्यम से ऐसे ही जारी रखेंगे और भी कार्यक्रमों में आप तक सेहत संबंधित जानकारी हम पहुंचाते रहेंगे। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।